and territorial integrity. Government is aware that Pakistan and China are executing projects in Indian territories under illegal occupation of those countries. सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहां पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे? मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, एके एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 years, कि हम बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यही हमारी पॉलिसी है। इज दिस द फर्म रिजॉल्व? ये हम मां बेटे से पूछना चाहते हैं, ये आपका फर्म रिजॉल्व था जमीन वापस लेने की? और तो और वापस लेना चाहते थे। आज नड्डा जी ने जिस प्रकार का खुलासा किया है, मैं मीडिया हाउसेस का नाम नहीं दिखाऊंगा, किंतु आज एक रिपोर्ट पढ़ूंगा जो मीडिया हाउस ने छापा है, और आज नड्डा जी ने भी उसके विषय में कहा है, दिस इज व्हाट द कांग्रेस पार्टी कॉल्स एज रिजॉल्व, जमीन वापस लेने की। माय फ्रेंड्स, ये रिजॉल्व नहीं था, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व, दे हैड डिसॉल्व्ड देयर रिजॉल्व टू स्टैंड विद द कंट्री। और यह 2017 में सभी अखबारों में, जितने भी महत्वपूर्ण अखबार है और सभी टेलीविजन चैनल में एक महत्वपूर्ण विषय छापा गया था और दिखाया गया था। आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान नियरली अग्रीड ऑन सियाचिन 3 times। श्याम शरण जी ने कहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रहे श्याम शरण जी, बहुत ही जाने माने डिप्लोमैट हैं इंडिया के, और उनके बुक में लिखा गया था मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सर क्रीक डिस्प्यूट, ये इनका किताब था। उस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा हूं, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन, आप जानते हैं उस समय, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी, इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन एग्रीमेंट on demilitarizing the Siachen Glacier at least 3 times in 1989, 1992 and 2006, says former Foreign Secretary Shyam Saran in a book that was launched here on Wednesday by the former PM Dr. Manmohan Singh and discussed by former NSA Shiv Shankar Menon ji। मनमोहन जी ने ही किताब रिलीज की है, अपने फेलियर्स की किताब रिलीज की है। In a lively discussion which went on, जो भी है, attempts in 2006 between Dr. Manmohan Singh UPA government and Musharraf regime in Pakistan, Mr. Saran said that the two sides had even agreed on authenticating ground positions of troops before the deal fell through। Authenticate करते, सियाचिन को दे देते, किंतु वो डील फॉल थ्रू हो गया, नहीं हो पाया। Crucial meeting of the CCS Cabinet Committee on Security on the eve of the India-Pakistan Defence Secretary level talks in May 2006, where the draft agreement that had been approved by the army and the other stakeholders was to be discussed. However, Shyam Sharan ji said the true crucial prayers that then NSA M.K. Narayanan and then Army Chief General J.J. Singh made last-minute interventions to cancel the proposal। सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया, और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे.जे. सिंह, उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। यह महानता है आर्मी की, यह महानता है आर्मी की कि आर्मी ने हमारे जमीन को बचाया। When the CCS meeting was held on the eve of Defence Secretary level talks, Mr. Narayanan launched into a bitter offensive against the proposal, saying that Pakistan could not be trusted, that there would be political and public opposition to any such initiative, and India's military position in the northern sector vis-a-vis both Pakistan and China would be compromised। General J.J. Singh also rubbished it। आप बताइए, मतलब चाइना को भी फायदा हो जाता अगर हम सियाचिन दे देते पाकिस्तान को। एक एडवांटेजियस पोजीशन है, चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा। और मैं आज पूछ रहा हूं, ये मां बेटे को क्या फायदा होता?
ये जो क्लैन है, द डायनास्टिक क्लैन, जिसको कि रॉयल डायनेस्टी कहा है आज नड्डा साहब ने, ये रॉयल डायनेस्टी को क्या फायदा होता, उनको क्विड प्रो क्वो में क्या मिल रहा था? देखिए ये सब देखने के बाद, और दूसरी बात है, आपने अभी इतने सारे चीजें चल रही है, मनमोहन सिंह प्रिसाइडेड ओवर 600 इंकर्जन्स, कांग्रेस सरेंडर्ड 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, 600 इंकर्जन्स मनमोहन सिंह जी के समय में हुए। ये रिजॉल्व था, इनका सॉल्व करने का रिजॉल्व था। दिस इज नॉट रिजॉल्व फ्रेंड्स, दे हैड अ डिसॉल्व्ड रिजॉल्व। इनकी कोई रिजॉल्व नहीं थी, बिल्कुल जमीन देने का काम था। They were behaving as property dealers. Let me not mince my words today to state that this particular royal dynasty clan, the Vadra clan, was behaving as a property dealer since inception of India, and the family was giving out land to China. ये जो परिवार है जिसको वाड्रा परिवार के नाम से आज जाना जाता है, शुरू से ही, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, इस परिवार ने एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में बिहेव किया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को दूसरे देशों में बांटा है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन इन्होंने चीन और पाकिस्तान को दिया है। लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन केवल और केवल चाइना को दिया है। और इसके बदले में हम सवाल पूछते हैं मां बेटे से, क्विड प्रो क्वो में इस परिवार को क्या मिला है, बदले में क्या मिला है? ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, केवल जमीन दिया नहीं जाता है, कुछ लिया भी जाता है, और बहुत कुछ टेबल के नीचे लिया जाता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या लिया था आपने? आज राहुल गांधी इसका जवाब दे। और अंत में राहुल जी, आप तो अपने आप को, मुझे सुनने में आया है कि कल कुछ बातें लीक भी होती है, मीडिया के कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया। कल जो CWC की मीटिंग हुई है उसमें राहुल गांधी जी ने कहा है, बहुत गुस्से में थे उन्होंने कहा, तुम सब कायर हो, अकेले मैं ही सवाल उठा रहा हूं, तुम सब कायरों की तरह बिहेव कर रहे हो। और शायद इसीलिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा, एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, वो कायर समिति कह दिया था उन्होंने, कार्य समिति को, क्योंकि वो एक्चुअली राहुल गांधी ने कहा था कल कि तुम सब कायर हो, केवल मैं ही भारत को सवाल पूछ रहा हूं, तुम लोग क्यों नहीं आर्मी के ऊपर और भारत के ऊपर सवाल उठा रहे हो, इसीलिए कायर समिति लिखा था। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ था कैबिनेट में, उस ऑर्डिनेंस को आपने पब्लिकली फाड़ दिया था ना, फाड़ के उस कागज को फेंक दिया था डस्टबिन में। आप इतने बड़े अगर महापुरुष आप अपने आप को बताते हैं, इतने हितैषी हैं देश की, हिम्मत थी आपकी जब ये सरमल शेख, मैं आज सरमल शेख का एग्रीमेंट भी लेके, दिस इज सरमल शेख एग्रीमेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी द सरमल शेख एग्रीमेंट, सरमल शेख एग्रीमेंट, जिसमें जाकर के कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, हाँ बालूचिस्तान में जो भी दिक्कतें हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है, उसमें भी इंडिया का हाथ है। 26/11 अगर दोबारा भी हो जाएगा फिर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। शर्म, मोर ऑफ शर्म एंड लेस ऑफ सेखी। इस सरमल शेख के एग्रीमेंट में पूरी भारत के लिए शर्म था और कोई सेखी नहीं थी। इस आपकी हिम्मत थी राहुल गांधी, आप इतने महान थे, महापुरुष हैं, केवल आप अकेले महापुरुष हैं अपने पार्टी में, तो फाड़ देते ऑर्डिनेंस, तो फाड़ दिया, इस कागज को फाड़ के दिखा देते। दूसरी बात, जब 600 इंकर्शन हो रही थी और चाइना हमारी जमीन ले रही थी, फाड़ देते एग्रीमेंट्स को, उस समय कहां छुपे हुए थे? ये ऑर्डिनेंस फाड़ करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के क्रिमिनल्स को बचा करके आप राजनीतिक बेनिफिट ले रहे थे। राहुल जी, आप और आपकी पार्टी का जो कल टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था ना, कायर समिति वाला, वो बिल्कुल ठीक था। आप और आपकी पार्टी केवल और केवल एक परिवार के हित के पीछे छुपते हैं, बस आपका कोई और मकसद नहीं है। द ओनली एम ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज द बेनिफिट ऑफ द वाड्रा क्लैन, देयर इज नो अदर एजेंडा एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। ये सारे प्रश्न हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी द्वारा पूछे गए हैं। राहुल जी आप जवाब दें, सोनिया जी आप जवाब दें। सोनिया जी कम ट्वीट करती हैं, राहुल जी जरा 1 घंटे के अंदर ट्वीट करें आप जरा। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बैठिए, मैं जरा इसको सैनिटाइज कर दूं।